हेलो बच्चों मैं प्रीति श्रीवास्तव इंग्लिश टीचर केपी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज से ये अपना दूसरा वीडियो क्लास 9th और 10th के लिए अपलोड कर रही हूँ। बच्चों, आपको मैंने अपने पहले वीडियो में सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझाया था। आज इस वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार के बारे में बताऊंगी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस और उसके 2 प्रकार और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। जो सेंटेंस साधारण कथन यानी स्टेटमेंट को प्रस्तुत करते हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये फैक्ट्स यानी तथ्य अथवा इवेंट्स यानी घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसमें अंत में फुल स्टॉप लगता है। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं यानी साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में किसी सूचना व घटना को साधारण रूप में कहा जाता है, इसलिए इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। दूसरा, दे बॉट अ न्यू कार। तीसरा, माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। चौथा, he is going to Delhi tomorrow। पांचवा, yes, I can solve this sum। बच्चों, इन सभी सकारात्मक वाक्यों में हमें किसी घटना या सूचना के बारे में ही बताया गया है। जैसे पहला है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है। माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। यस, आई कैन सॉल्व दिस सम, हाँ मैं ये प्रश्न सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। वो वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना मिले नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बच्चों, इस सेंटेंसेस में हम नॉट, नो और नेवर का यूज़ करते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल देखिए। पहला, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। She never speaks truth. No, I cannot go there now. She is not
गोइंग टू लखनऊ। इन सभी सेंटेंसेस में हमने नो, नॉट, नेवर का यूज़ किया है। जैसे शी नेवर स्पीक्स ट्रूथ, यानी वो कभी सच नहीं बोलती है। नो, आई कैन नॉट गो देयर नाउ, नहीं मैं वहाँ अभी नहीं जा सकता हूँ। शी इज़ नॉट गोइंग टू लखनऊ, वह लखनऊ नहीं जा रही है। तो बच्चों ये असर्टिव सेंटेंस थे, साधारण वाक्य थे जो दो तरह के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं, यानी दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चंस। अब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, will, shall, can, could, do, did आदि से शुरू होते हैं और इनका आंसर yes या no में होता है। और WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ये what, when, why, where, which, how आदि से शुरू होते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं उसको हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब बच्चों उसका कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे इज़ ही अ गुड स्टूडेंट, इसका अर्थ हुआ क्या वह अच्छा विद्यार्थी है। हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। यस, he is a good student. No, he is not a good student. Can you give me your pen? No, I cannot give you my pen. Yes, I can give you my pen. Have you eaten an apple? इसका आंसर भी हम यस या नो में दे सकते हैं। अब बच्चों WH टाइप क्वेश्चंस, यानी व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह कैसे कर सकते हो। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम यस नो में नहीं देते हैं, हमें इसका प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। जैसे पहले में आप पिता का नाम पूछा है तो हमें अपने पिता का नाम ही बताना पड़ेगा कि माय फादर्स नेम इज़, जो भी आपके पिता का नाम वहाँ पे लिखिए। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और हाउ कैन यू डू दिस, तुम ये कैसे कर सकते हो। इनका आंसर हमें पूरा लिखकर देना पड़ता है, इसलिए ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये क्या, कौन, कहाँ, कब, इन सब तरीके के प्रश्न होते हैं। बच्चों उम्मीद है तुम लोग को ये असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ आया होगा। आज के लेसन में मैं सिर्फ इतना ही तुम लोग को बताऊंगी ताकि तुम लोग इसे अच्छे से समझ सको। और अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इसे तुम लोग ध्यान से पढ़ना और फिर इसका आंसर करना कॉपी में। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में करेंगे और जब स्कूल खुलेगा